चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पजल की 7th क्लास। सिक्स वाले में ही कुछ पजल बचे हुए थे, तो उसको पहले मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये कहाँ तक मैं करवा दिया था, ये सब हो गया था। मेरे ख्याल से ये फ्लोर वाला लास्ट था। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं लखन से, लखन वाले क्वेश्चन से। इसको जल्दी बनाने की कोशिश करिए, 3 मिनट 4 मिनट का समय है। रिफ्रेश कर लीजिए भाई, जिसका ठीक नहीं हुआ है रिफ्रेश करो, सब सही हो जाएगा। क्लास पे क्लास कैसे ले रहे हो? अरे पिछले हफ्ते छुट्टी हो गई थी ना 4-5 दिन की, उसको कवर कर रहे हैं यार। मैं नहीं लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा क्लासेस कम रहेंगी तो ये सवाल ना करिए। क्लास कम होती है तो भले सवाल करिए, ज़्यादा होती है तो सवाल ना करिए। जो नहीं आया उसका क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बाद में देखेंगे रिकॉर्डिंग। डन। मीन्स ही क्लास का टाइम चेंज हो सकता है क्या? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं। टाइम चेंज होगा उसका, सुबह 10:30 बजे होएगी वो क्लास। अभी जब तक हो रही है कर लो, जितनी हो रही है उतनी कर लो। सुबह 10:30 बजे होगी फिर क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। जिनसे सॉल्व नहीं हुआ इधर ध्यान दीजिए। क्या बोल रहे हैं? 7 पर्सन आर राइटिंग एन एग्जाम इन विच ईच पर्सन गॉट डिफरेंट मार्क्स। हर पर्सन को अलग अलग नंबर मिले हैं। लखन गॉट मोर मार्क्स देन लक्ष्य। लखन को ज्यादा नंबर मिले हैं लक्ष्य से। उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड लेस मार्क्स देन लाभ। लाभ से कम नंबर मिले हैं।
लक्ष्मण गॉट लेस मार्क्स देन लक्षित, लक्ष्मण को लेस मार्क्स मिले हैं किससे? लक्षित से, लक्षित। वेयर इज लवली गॉट मोर मार्क्स देन लगन, लवली को ज्यादा नंबर मिले हैं लगन से, लगन एक लगान है, लगन हु गॉट मोर मार्क्स देन लखन, लखन से इसको ज्यादा नंबर मिले, तो ऐसे बोल सकते हैं लखन से इसको ज्यादा नंबर मिले हैं, बट नॉट मोर देन लाभ है, बट नॉट मोर देन लाभ। अच्छा, तो यहां पर देखो कैसे बनाएंगे, आपको बोल रहा है लगन हु गॉट मोर मार्क्स देन लखन बट नॉट मोर देन लाभ, मतलब लखन से ज्यादा है इसका लेकिन लाभ से ज्यादा नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि लाभ यहां पर ऐसा आ जाएगा, लाभ से तो ये नीचे ही होना चाहिए, और ये जो बीच में आप लिखे हुए हो ना इसको हटा के ऐसा कर दो कि लाभ के नीचे लखन है और लाभ के नीचे लगन भी है। फिर क्या बोल रहा है, लक्ष्य डज नॉट गेट द लोएस्ट मार्क, तो टोटल कितने लोग थे? 7 लोग थे, यहां लिख लेते हैं भाई 7 6 5 4 3 2 1। ये भी ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, ये पजल नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, लक्ष्य डज नॉट गेट द लोएस्ट मार्क्स, लक्ष्य को लोएस्ट मार्क्स नहीं मिले हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं लक्ष्य को लोएस्ट मार्क्स नहीं मिले हैं। वेयर एज लाभ डज नॉट गेट द हाईएस्ट मार्क्स, लाभ को हाईएस्ट मार्क नहीं मिले हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन हु गॉट मार्क्स बिटवीन लवली एंड लगन, लवली और लगन के बीच में जितने भी लोग होंगे इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु गॉट मार्क्स बिटवीन लक्ष्मणा एंड लक्ष्य, लक्ष्मणा और लक्ष्य के बीच में जितने भी लोग हैं, ये लक्ष्मण अलग है वो लक्ष्मण अलग है, लवली लगन लाभ लखन लक्षित लक्ष्य लक्ष्मण लक्ष्मणा, 7 लोग हैं ना, लक्ष्मण लक्ष्मण ही होगा यार, ये लक्ष्मण ही है, ये 2 अलग अलग लक्ष्मण नहीं है, ये लक्ष्मण और लक्ष्य जो है ना, ये दोनों के बीच में उतने ही हैं जितने इन दोनों के बीच में हैं, इन दोनों के बीच में उतने ही लोग होंगे जितने इन दोनों के बीच में हैं। थोड़ा सा नाम कंफ्यूजन वाला है यहाँ पर। फिर क्या बोल रहा है, द पर्सन हु गॉट द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स गॉट 92, सेकंड हाईएस्ट वाले को 92 मिले हैं। वेयर एज द पर्सन हु गॉट द सेकंड लोएस्ट मार्क्स गॉट 78, इसको 78 मिले हैं। लक्षित डिड नॉट गेट द हाईएस्ट मार्क्स, लक्षित को हाईएस्ट मार्क नहीं मिले, तो यहाँ पर लक्षित लिख के हर नाम के आगे एल लगा दिया है, अक्षित नाम होता है उसके आगे एल लगा के उसको लक्षित बना दिया। बताओ, बाकी नाम तो फिर भी ठीक है, लक्ष्य लक्ष्मण लखन लाभ, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बोल रहा है भाई आपको लाभ जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अगर लाभ जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए तो हम लाभ को यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें ना पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। देखो लाभ जो है वो यहाँ टॉप पे नहीं आएगा तो यहाँ पर ले सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। लाभ के नीचे लगन भी रखना है फिर लखन रखना है, तो लाभ के नीचे लगन अगर लगते हो, यहाँ पर रखते हो लगन को, तो आपको पता है लगन के ऊपर लवली के लिए ये वाली जगह है और कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमको क्या पता है, लगन के नीचे लखन रखना है, तो लगन के नीचे लखन यहाँ पर रख सकते हो। लखन के नीचे लक्ष्य रखना है, तो लक्ष्य को देखो यहाँ पर नहीं हो सकता, लक्ष्य को यहाँ पर या यहाँ पर, इन दोनों में से किसी एक जगह पे रख सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि लक्ष्मण को ऐसी जगह पे रखना है कि लक्ष्य और लक्ष्मण के बीच में उतने ही लोग हों जितने लवली और लगन के बीच में। तो लवली लगन के बीच में अगर एक है तो लक्ष्मण और लक्ष्य के बीच में भी एक होना चाहिए, तो लक्ष्मण और लक्ष्य के बीच में अगर एक होना चाहिए तो यही 2 जगह दिख रही है हमको, और हमको पता है कि इसके ऊपर अक्षित रखना है, तो यही तो जगह बच रही है ना लक्षित के लिए, यही जगह बच रही है लक्षित के लिए। तो अगर ये लक्ष्मण के ऊपर होना चाहिए तो लक्ष्मण आ जाएगा नीचे और लक्ष्य जो है वो आ जाएगा यहां पर।
ये हो गया सॉल्व। एक बार चेक करो तो सही सही आंसर है क्या? बड़ा कंफ्यूजिंग नाम थे यार। ये ना पजल नहीं है, ये पता है क्या है? मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पजल नहीं है, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है और ये बहुत हलवा होता है। इसको बनाने का तरीका ये जो है ना, ये पैटर्न समझ गए ना, ये जो मैं करता हूं, अगर ये चीज समझ गए तो ये बहुत हलवा है फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, 8 एस डब्ल्यू यू वाई वी जेड एक्स टी लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 8 स्टोरी बिल्डिंग such that bottommost floor is numbered as 1 and the topmost floor is numbered as 8 but not necessarily in the same order. They work in 8 different companies, that is फलाना फलाना फलाना। 1 person works in only 1 company। तो 8 फ्लोर की वो है बिल्डिंग है, बना लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, टी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बिलो द 6th फ्लोर। टी जो है वो इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है और 6th वाले के नीचे रहता है। जेड लिव 3 फ्लोर अबाउ टी। जेड जो है वो 3 फ्लोर ऊपर है टी से। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स वर्क्स इन एप्पल। एक्स जो है वो एप्पल में काम करता है एंड लिव्स ऑन अ फ्लोर अबाउ जेड, और ये जेड के ऊपर किसी एक फ्लोर पर रहता है।
3% लिव बिटवीन वी एंड वाई, वी और वाई के बीच में 3 लोग रहते हैं। W एंड U वर्क्स इन एसेंचर एंड एक्सॉन रेस्पेक्टिवली। W और U जो हैं वो एसेंचर और एक्सॉन, EXXON रेस्पेक्टिवली। 3% लिव बिटवीन X एंड S। V वर्क्स इन TCS, V जो है ये TCS में काम करता है। एंड लिव्स ऑन ए इवन नंबर फ्लोर बिलो X, और ये X के नीचे काम करता है। क्या बोल रहा है? 3% लिव बिटवीन X एंड S, V वर्क्स इन TCS, V वर्क्स इन TCS एंड लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ये इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? बिलो U है, कहां से आ गया यार? बिलो X था ना। कहाँ थे यार अपन? यहाँ। W लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो U। W जो है वो किसी एक फ्लोर पर रहता है U के नीचे। S डज नॉट वर्क इन CVS, S जो है वो CVS में काम नहीं करता। Amazon और वॉलमार्ट, Amazon और वॉलमार्ट में भी काम नहीं करता। नीदर T नॉर Y वर्क्स इन CVS, T और Y CVS में काम नहीं करते, T और Y CVS में काम नहीं करते। Y लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, Y जो है वो इवन नंबर के फ्लोर पर है। इसको कैसे लिखें? इसको ऐसे लिख देते हैं, Y लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ठीक है। देखो छठवें के नीचे T इवन पे अगर लेना है तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है? छठवें के नीचे T आएगा, फोर्थ पे ये मिनिमम हो गया। अब यहां पर कुछ लोग ये वाला मिनिमम लगा देते हैं, नीचे से देखेंगे सर। अरे जब वो कोई कंडीशन दे रहा है तो आप उसके हिसाब से मिनिमम लगाओ ना पहले, कि भाई 6 के नीचे T कौन सा है? 6 के नीचे T इवन पे सबसे पहला इवन क्या मिल रहा है? तो 6 के नीचे सबसे पहला इवन ये है। पहले इसको चेक करो, फिर इसको चेक करो, ठीक है। आप ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं मैं कि यहां रख के करोगे तो गलत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उससे भी चेक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो भी चीज आप करते हो ना, उसी को आपको हमेशा अप्लाई करना है, बार बार नहीं करना है। कैसे कर दे रहे हो? क्या हो गया? इतना क्या हंसी आ जाता है यार तुम्हें? चलो तो T इवन पे, ठीक। T से 2 छोड़कर Z, T से 2 छोड़कर ये Z हो गया। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। Z से ऊपर X एप्पल रखना है, Z से ऊपर X एप्पल के लिए सिर्फ ये वाली जगह है। ये कंडीशन हो गई। अब देखो Y इवन पे रखना है और Y से 3 छोड़कर V TCS इवन पे रखना है। तो अब 2 ही इवन दिख रहे हैं हमको, 6 और ये 6 और 2, सिर्फ यही दिख रहा है। बीच में 3 का गैप है, ये देखो V और Y, ये दोनों ही आएंगे। तो V और Y इस जगह पे आने वाले, V ऑब्लिक Y करके अभी लिख देते हैं कि भाई ये फिक्स है हमारा V ऑब्लिक Y। इन दोनों जगह पे V और Y आने वाले, फिक्स है एकदम, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। तो अब इन दोनों के अलावा देखो X और S के लिए फिर कौन सी जगह बचेगी? तो X और S के लिए ये वाली जगह बचेगी। ये देखो बीच में 3 लोग दिख रहे हैं ना, यहाँ एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा। तो इसमें भी लिख देते हैं X और S, X और S। तो बच क्या गया? एक जो नाम बच गया उसको पहले यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो वो नाम था हमारा U, U को पहले यहाँ पर सेट कर दो। नहीं यार, X और S नहीं, X से S 3 छोड़कर नीचे आना चाहिए ना। गलत हो गया ना, X से 3 छोड़कर S, X तो यहाँ है ना, 3 छोड़कर S यहाँ लेना था, गलत हो गया। क्या कर रहा हूँ यार मैं, ये तो गलत हो गया ना। तो जो भी बोल रहे थे सर हम टी यहाँ से लेंगे, तो बिल्कुल सही बोल रहे थे। ठीक है, टी यहाँ से ले लो आप। टी से 2 छोड़कर जेड को रखेंगे, टी से 2 छोड़कर जेड को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब जेड के ऊपर एक्स एप्पल रखना है हमको। जेड के ऊपर एक्स एप्पल रखने के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह है, ये 3 जगह है।
देखो x को यहां नहीं रख सकते, क्यों x को यहां नहीं रख सकते? x को यहां रखोगे तो 3 छोड़कर फिर आप ऐसे, ये था ना x से 3 छोड़कर s, तो x से 3 छोड़कर s नहीं रख पाओगे, तो x के लिए हमारे पास ये 2 जगह दिख रही है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ना पॉसिबिलिटी चेक करते हैं हम एक एक करके। तो ये कंडीशन हमारी हो गई, ठीक, ये कंडीशन हमारी हो गई, मतलब इसमें x एप्पल अभी रखना है हमको, फिर x से 3 छोड़कर s भी रखना है। तो अब देखो इन दोनों में मिनिमम क्या बनता है, इन दोनों में मिनिमम ये बनता है, मैं इसमें ब्लैक लेके एक बार, ब्लैक नहीं, इसमें मिनिमम फिंगर रूल का यूज़ करेंगे इसमें। अगर मैं x यहाँ लेता हूँ तो s यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, x यहाँ लेता हूँ तो s यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद देखो v और y के लिए ये 2 और ये बचेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। भाई आपको अगर v और y दोनों इवन पे चाहिए तो 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, कौन कौन सी, या तो 8 और 4 पे रख दो, या तो फिर 6 और 2 पे रख दो। तो 6 और 2 वाले में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें तो t आ चुका है, मतलब डेफिनेटली इसी 2 जगह पे रखोगे ना v और y को। और आपको ये चीज़ पता है कि x के नीचे v लेना है, तो अगर यहाँ पर v ले लोगे तो वो x के नीचे कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर y को लो, यहाँ पर x को लो, यहाँ पर v को लो, हो गया। v जो था वो x के नीचे आ गया, v से 3 छोड़कर y भी आ गया, ये देखो v TCS है, v में लिख दो TCS। अब x से 3 छोड़कर s रखना है, तो x से 1 2 3 छोड़कर s हो गया। u के नीचे w रखना है, तो u के नीचे w हो गया। w एसेंचर है, एसेंचर रख दो यहाँ पर। u एक्सॉन है, तो u में एक्सॉन रख दो। और क्या बच गया, x एप्पल है, x में एप्पल रख दो। सारा कंडीशन तो हो गया, ये बस बचा हुआ है। एस में CVS, अमेजॉन, वॉल नहीं होना चाहिए, वॉलमार्ट, ठीक है। तो भाई अब बचा क्या है, 4 कंपनी ऑलरेडी हो चुकी है, 3 यहां पर मना कर दिया, तो एक ही कंपनी तो बच रही है ना, वो कंपनी कौन सी बची, RIL, तो RIL को रख दो एस पे। अब इसमें देखो T और Y में CVS नहीं है, तो T और Y में अगर CVS नहीं है तो CVS के लिए सिर्फ ये वाली जगह बचती है। क्या बच गया, और कुछ बचा है क्या, इधर और लग रहा है मेरे को तो अब, इधर और वॉलमार्ट और अमेजोन का, तो ये अमेजोन और वॉलमार्ट का इधर और हो जाएगा। YXUZVSTW, YXUZVSTW भी ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये वाली PPT तो हो गई है। कितना बच गया यार, अभी तो आधा ही घंटा हुआ है, अभी बनाएंगे, और रुक जाइए थोड़ा सा। कहाँ गया, ये है, नहीं मिल रहा, रहने दो सर, नहीं मिल गया, अब तो बनाएंगे। चलिए बनाइए इसको जल्दी से। कसम खा के आए हैं सर, हाँ, आज न छोड़ेंगे तुम्हें दम दमादम।
डन के मैसेज आ रहे हैं, हो गया लगता है। चलिए बनाते हैं फिर। देखिए क्या बोल रहा है, 12% Z O Y Q X R W S V T and U are sitting in two parallel rows containing 6 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent person and facing each other. The consecutive alphabetically named person are not sitting together. ठीक है, तो दो पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं लोग, तो यहाँ पर सबसे पहले तो दो पैरेलल रोज बना लेते हैं। 12 लोग हैं तो 6-6 का अरेंजमेंट बनेगा, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये बन गया। अब क्या बोल रहा है आगे, कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर। ठीक है, ये चीज़ मैं भूल जाता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, इसके बाद भी भूल गया तो फिर क्या ही बोले भाई। मोह मोह होना लिखा है अगर जिंदगी में तो वो तो होके रहेगा। वाई सिट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फेसिंग नॉर्थ। वाई जो है लेफ्ट साइड से थर्ड पे बैठा हुआ है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वाई एंड द वन हु इज फेसिंग यू। वाई से 2 छोड़कर वो बंदा बैठा है जिसके सामने यू बैठा हुआ है, क्योंकि देखो वाई से 2 छोड़कर इधर कोई बंदा ही नहीं है, वाई से 2 छोड़कर यहां बंदा है, ये यू के सामने बैठा हुआ है। वी एंड एस आर सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर। वी और एस जो है वो डायगनली ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो भाई डायगनल ऑपोजिट या तो ये और ये होता है या तो ये और ये होता है, तो इस जगह पे तो वी और एस आ नहीं सकते क्योंकि यू आ गया, मतलब डेफिनेटली वी और एस यहीं पर आएंगे। ठीक है, इसी जगह पे आएंगे ना वी और एस, तो हम क्या करेंगे, ऑब्लिक करके लिख देंगे वी एस, क्योंकि हमको कंफर्म नहीं है कि कौन कहाँ है। अब क्या बोल रहा है आगे में देखो, वेयर बोथ ऑफ देम सिट्स एट द एंड। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड द वन हु इज ऑपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बंदा है उसके ऑपोजिट के बारे में कुछ कुछ बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड द वन हु इज ऑपोजिट, तो एस से एक छोड़कर वो बंदा है जो ओ के लेफ्ट वाले के ऑपोजिट है। एस से एक छोड़, अगर एस यहां पर मानते हैं तो एस से एक छोड़कर वो बंदा है जो ऑपोजिट है किससे, ओ के इमीडिएट लेफ्ट से, मतलब ओ यहां आ जाएगा। अगर एस को यहां लोगे तो ओ यहां आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को देखते हैं, अगर एस को यहां लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस से एक छोड़कर वो बंदा है जो ऑपोजिट में बैठा है ओ के लेफ्ट वाले से, तो ओ यहां आ जाएगा। मतलब एस यहां लोगे तो ओ यहां आएगा, एस यहां लोगे तो ओ यहां आएगा। इसको याद रखना, दिमाग में रखना अपने। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ओ। पी जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है ओ से। अब अगर देखो ओ यहां आएगा तो पी यहां पर आ जाएगा, ओ अगर यहां आएगा तो पी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ओ इज सिटिंग ऑपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। ओ उस बंदे के ऑपोजिट में बैठता है, ओ उस बंदे के ऑपोजिट में बैठता है जो बंदा, ओ इज सिटिंग ऑपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ आर, जो बंदा आर के इमीडिएट राइट में है। तो आर के इमीडिएट राइट वाले के सामने ओ है, तो अगर ओ को यहां रखोगे तो आर यहां होगा तभी तो इमीडिएट राइट के सामने आएगा। अगर ओ यहां होगा तो ये जिसके सामने है वो आर का इमीडिएट राइट है, मतलब आर यहां पर आएगा। ठीक है, एस से एक छोड़कर जो बंदा है, ये तो गलत हो गया ना ऊपर वाला। ठीक है, ये वाला एस गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, ये एस कैसे गलत हो गया, देखो मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं। एस यहां रखेंगे, एस से एक छोड़कर जो बंदा है, ये देखो ये बंदा है, इसके ऑपोजिट ओ के लेफ्ट में होना चाहिए, इसका ऑपोजिट जो है ये ओ के लेफ्ट में होना चाहिए, तो ये ओ का लेफ्ट हो गया। ओ के लेफ्ट में पी होना चाहिए एक छोड़कर, ये देखो पी यहां पर आ गया। आपको पता है ओ के सामने आर का नेबर, ऐसा आर का नेबर ओ के सामने। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन को देखो, यहां पर बोल रहा है पी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ओ, ओ इज सिटिंग ऑपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ आर। जेड सिट्स, नहीं कहां गई यार वाली लाइन, नहीं ठीक तो जा रहा है यार अभी तक। चलो ठीक है, इसको ना अब इतना बना दिए तो इसकी पॉसिबिलिटी चेक कर ही लेते हैं कि एस को यहाँ लिए वी को यहाँ लिए, इसको चेक कर ही लेते हैं। अब इतना पूरा इरेज करूंगा, इससे अच्छा है एस और वी मैंने फिक्स कर दिया, तो उस हिसाब से ये पॉसिबिलिटी चल रही है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा था, पी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ओ। पी जो है वो ओ के सेकंड टू लेफ्ट में है। पी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ओ इज सिटिंग ऑपोजिट टू द पर्सन। पी जो है वो ऑपोजिट में है उस पर्सन के, हु सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ आर, जो आर के इमीडिएट राइट में है। क्या लिखा है यार,
रुको तो थोड़ा सा, बैठने दो यार, थकान हो गई है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड द वन हु इज अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। ठीक है, P sits second to left of O. P sits second to left of O is sitting opposite to the person who sits to immediate right of R. तो इस हिसाब से तो यार ये R जो है वो यहाँ नहीं होगा, वो R यहाँ होगा बोल रहा है। P who sits second to left of O is sitting in front of the person who is sitting immediate right of R. Z sits to left of Y. Z जो है वो लेफ्ट में होना चाहिए Y से। T and X sit in the same row of Z. T X Z एक साथ होने चाहिए, तो T X Z तो नीचे वाली रो पे ही आएंगे फिर। इसमें कुछ मिसिंग नहीं लग रहा आप लोगों को? हाँ, मिसिंग मतलब यही है ना, सिर्फ भूल जाता हूँ यार हर बार, गजब बेइज्जती है। ZOYQXRWSVT QRST U नहीं है, V W X Y और Z। U भी है, तो V के बगल में U और W नहीं आना चाहिए। Y से लेफ्ट में Z होना चाहिए, तो Y से लेफ्ट में Z, Y के लेफ्ट में Z यहाँ पर तो रख नहीं सकते। देखो Y के बगल में Z है ना, तो अल्फ़ाबेटिकली Z यहाँ नहीं आ सकता, तो Z यहाँ आ जाएगा। अब Z X T सब साथ में आने चाहिए, तो X जो है Y के बगल में नहीं हो सकता, तो X यहाँ आ जाएगा। बचा क्या था T, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले में भी देख लेते हैं क्या बच गया भाई हमारे पास। ZTYRXS हो गया है, ZTYRX और S ये हो चुका है। ठीक है, अब ऊपर देखो तो VOPU, V के बगल में U नहीं आएगा और W नहीं आएगा। अगर U और W यहाँ पर नहीं आएंगे तो W यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि U तो यहाँ आ चुका है, W यहाँ आ जाएगा। तो U भी हो गया, W भी हो गया। अब बचा Q, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, सर लैंग्वेज की ऐसी दिक्कत होगी पेपर में? हाँ हो सकती है, क्योंकि ये कंडीशन जो दिया है ना, इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा दिमाग लगता है। देखो यहाँ कॉमा दिया है, फुल स्टॉप नहीं था। ये कॉमा का मतलब क्या है? P के बारे में बात कर रहा है। P सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ O इज मतलब भाई इसी की बात कर रहा है। P जो है वो O के सेकेंड टू लेफ्ट में बैठा है और सिटिंग ऑपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ R। अगर यहां O हु इज सिटिंग लिख देता ना, तो हु इज सिटिंग मतलब O के बारे में बात कर रहा है फिर। ठीक है, चेक करते हैं। VQOWPU, VQOWPU, ZTYRXS, ZTYRXS। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए।
चलिए बनाते हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर 8% एस टी डब्ल्यू वाई जेड यू वी एंड एक्स आर सिटिंग ऑन द रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, 1% sit on each smaller side and 3% sit on each longer side of the table. All the information is not necessarily the same order. मतलब ये वही है दोस्तों, आज सुबह मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। 3% सिटिंग ऑन लॉन्गर, एक सेकेंड, थोड़ा सा डिफरेंट है। सुबह जो मैंने बताया था वो 6 वाला था, ये 3 वाला है, मतलब ये 8 वाला है। तो सिंगल सिंगल स्मॉलर में बैठे हैं, 3-3 लॉन्गर में बैठे हैं। तो ऐसे वाले को थ्रेड से कभी भी बनाना हो तो सीधा क्या करना है, एक लाइन खींचना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को बना देना, और इन दोनों को देखो, सिंगल वाले को इधर भी 3 इधर भी 3, मतलब आमने सामने होता है ना 8 लोगों के अरेंजमेंट में, आमने सामने मतलब बीच में 3-3। तो सिर्फ यही वो 2 लोग हैं जिनके बीच में 3 पर्सन आएंगे आमने सामने के लिए। तो इनको पहले डिसाइड कर लो। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये वाला एक बंदा है शॉर्टर वाला, और दूसरा बंदा जो है वो 3 छोड़कर यहां पर है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, याद करो सुबह वाली क्लास, जो भी शॉर्टर साइड आपने डिसाइड किया वहां से बस जस्ट बगल वाले दोनों आमने सामने, फिर बगल वाले आमने सामने, फिर बगल वाले आमने सामने। मतलब ये दोनों आमने सामने हैं, ये दोनों आमने सामने हैं, और ये दोनों आमने सामने हैं। और ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो है ही आमने सामने, यहां देख ही लिया था हमने। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि कैसे करना है। बाकी प्रैक्टिस करोगे, इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन और बनाओगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे। अब क्या बोल रहे, यू सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वी, यू जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है वी से, वेयर बोथ आर सिटिंग ऑन द लॉन्गर साइड, ये दोनों के दोनों लॉन्गर साइड पे बैठे हैं। तो ये दोनों अगर लॉन्गर साइड पे बैठे हैं तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है। क्या भाई, वी को यहां रखोगे तो यू यहां आ जाएगा, ये भी लॉन्गर साइड है, ये भी लॉन्गर साइड है। या फिर क्या कर सकते हो कि वी को यहां रखोगे तो यहां पर यू आ जाएगा, मतलब दोनों एक ही साइड, एक ही वाले लॉन्गर साइड पे होंगे। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है। तो अभी इसको नहीं रखेंगे, बाद में देखते हैं, ठीक है। हमें लिख देता हूं लॉन्ग। अब क्या बोल रहा है, ओनली 2% सिट बिटवीन वी एंड वाई, वी और वाई के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं। वाई हु सिट्स ऑन द स्मॉलर साइड, वाई जो है ये स्मॉलर साइड पे है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वाई इज सेम, यू और वाई के बीच में उतने ही लोग हैं एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड वी, जितने एस और वी के बीच में हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ वाई एंड एस, तो जब भी वाई और एस के राइट से काउंट करोगे तब होगा ऐसा। तो वाई के राइट से काउंट करना, इसको मैं इरेज करके इधर लिख देता हूं, वाई और यू। डब्ल्यू सिट सेकंड टू राइट ऑफ एस, डब्ल्यू जो है वो सेकंड टू राइट में है एस से। 2% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू और टी के बीच में 2 पर्सन है। एक्स सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन, एक्स सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, एक्स सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, मतलब ये जेड यहां पर आएगा। देखो जेड के इमीडिएट लेफ्ट में ये है, इससे सेकंड टू राइट में एक्स है। वी एंड जेड आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, वी और जेड नेबर नहीं है, मतलब वी यहां पर नहीं आना चाहिए। हो गया, कहाँ से स्टार्ट करें अब इसको, देखो इसकी एक एक करके पॉसिबिलिटी लेते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते हम। तो वाई स्मॉलर साइड पे लेना, एक जगह पे ले लो, यहाँ पर ले लिया वाई हमने, और उसके बाद कोई भी एक पॉसिबिलिटी को चालू कर दो। तो वाई से 2 छोड़कर वी चाहिए था, वाई से 2 छोड़कर मैंने वी को यहाँ पर मान लिया। वी से 1 छोड़कर यू चाहिए था, 1 छोड़कर यू मैंने यहाँ पर मान लिया, ये भी हो गया। अब देखो वाई और यू के बीच में कुछ भी नहीं है, तो एस से वी के बीच में भी कुछ नहीं होना चाहिए, तो एस यहाँ आ जाएगा। देखो एस और वी के बीच में कुछ नहीं है, ये कंडीशन भी हो गई। एस से 1 छोड़कर डब्ल्यू रखना है, तो एस से 1 छोड़कर घूम के आ जाओ, डब्ल्यू यहाँ हो गया। डब्ल्यू से 2 छोड़कर टी रखना है, डब्ल्यू से 2 छोड़कर टी यहाँ पर हो जाएगा। जेड के बगल में एक्स है, जेड के बगल में एक्स है। क्वेश्चन सॉल्व, हलवा क्वेश्चन एकदम, ठीक है। एक और बनाना है, थक गया यार वैसे मैं, अब और नहीं लेंगे, इसके बाद ख़त्म करते हैं, बहुत क्लासेस हो गई सुबह से। बनाना है, नो एक देख लो अगला क्वेश्चन एक बार, थोड़ा बड़ा भी है यार, रहने दो रहने दो उसको, फिर अगली क्लास करें। उतना बड़ा क्वेश्चन है, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंस अभी अब नहीं आ रहा है। अब चाय वाय पीने का मन कर रहा है, जाते हैं थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं। शाम की क्लास अब नहीं होगी क्योंकि अभी ले लिया। शाम को अब 7 बजे देखते हैं मेंस वाला लेना है कि नहीं लेना है, डिपेंड करता है वो।
छुट्टी, टाटा बाय बाय गुड नाइट। मिलेंगे फिर कल भी लूँगा दोस्तों दोपहर में क्लासेस। अगर कल आशीष सर की दोपहर वाली 3 बजे वाली नहीं हुई तो लूँगा, और नहीं तो फिर बीच का टाइम जो होगा उसमें एक आध क्लास तो लूँगा ही लूँगा। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय, टाटा टाटा।